नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय का नाम सांख्य योग है और इस अध्याय में 72 श्लोक है। सबसे पहले जानते हैं कि सांख्य का अर्थ क्या होता है। सांख्य का अर्थ होता है सम्यक विवेक युक्त ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की पद्धति। इस अध्याय में इस शब्द का प्रयोग ज्ञान मार्ग या आत्म विवेक से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के अर्थ में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर का विवेचन बुद्धि पूर्वक किया है, यानी आत्मा की अमरता, नित्यत्व और उससे पृथक शरीर की नाशवानता का सुस्पष्ट वर्णन भगवान ने इस अध्याय में किया है कि यह शरीर नाशवान है परंतु आत्मा नित्य रहता है और उसका नाश नहीं होता। उसके पश्चात अर्जुन को भगवान इस अध्याय में समझाते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। इसके माध्यम से भगवान अर्जुन को कर्तव्य और कर्म योग का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने परिणामों से आसक्ति त्यागने को कहा, अर्थात परिणाम क्या होगा उसको न सोचने को कहा। सुख दुख में समान रहने की प्रेरणा भगवान ने अर्जुन को इस अध्याय में दी। इसके माध्यम से अर्जुन को भगवान ने वैराग्य और निष्कामता का ज्ञान दिया। अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ऐसे ज्ञानी पुरुष की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो संसार की समस्त कामनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, भय से मुक्त होकर संभव में स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति का वर्णन भगवान अंतिम श्लोकों में करते हैं कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है कैसा दिखता है, वह कैसे चलता है, क्या खाता है और उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका वर्णन भगवान इन अंतिम के श्लोकों में करते हैं। सांख्य योग नामक जो यह अध्याय है गीता का, यह अध्याय गीता का सार कहा जाता है क्योंकि इसमें समस्त गीता का ज्ञान बीज रूप में भगवान ने वर्णित किया है। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान और कर्मयोग दोनों की नींव यही रखी है, अर्थात इसी अध्याय में आत्मज्ञान और कर्मयोग की नींव भगवान ने रखी है। इसी से आगे गीता के शेष अध्याय प्रसारित होते हैं, अर्थात इसी अध्याय पर आश्रित गीता की यह 18 अध्याय हैं। तो आशा करता हूँ आपने आज के इस वक्तव्य में बहुत कुछ जाना होगा। धन्यवाद।